बारे बार दान करो सदगुरु दे सबा हम में महिमा परम्पार गुरु जी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ के मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियो गुरु जी यह सवारनियो दुख सागर में बूढ़ता सुधीली दे जनया अवविलंब जनी दिए बाह पकड़ जनरा गुरु जी बाह पकड़ जनरा ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो आपको यह समय मिला है इस संसार में इसी संसार में आपको भजन करने का अति उत्तम समय मिला है आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है इस संसार में आना और सद्गुरु प्राप्त होना यह बहुत बड़ा आपके पुण्य कर्मों का फल है आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने अच्छे कर्म किए हो जिसके कारण आपको सद्गुरु मिला है हंसा और हंसनी ब्रह्मा विष्णु महेश भी सद्गुरु को बूझ नहीं पाए और जो कबीर साहब का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये जितने भी देवी देव हैं वो लोग भी सद्गुरु को पा नहीं सके आप भेद को समझो सद्गुरु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सद्गुरु जो है महान सत्ता है सद्गुरु का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर वह महाप्रभु जिससे यह पूरी सृष्टि बनी है हर कण कण में वह उसी परमात्मा का है
हम लोगों को मानव जीवन मिला तो यह परम कर्तव्य है कि जो सदगुरु का जो विधान है उसको हम जान जाएं, उसको हम बूझ जाएं और इसी जीवन में समझ लें। आपको ऐसा ज्ञान इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ही जगह है जहाँ स्वर वेद है और जहाँ विहंगम योग है। ये हंसा और हंसनी यहाँ इतना आसान है, इतना आसान है कि यदि आपके अंदर सदगुरु के अंदर प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, तो आप 6 महीना में ही आप बूझ जाओगे। सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा है। बहुत सी हंस हंसनी जो 6 महीना में ही बूझ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी ने ही तो लिखा है, पियाटी कही नात जी, पियाटी कही नात जी, सलभदी पतनु नाश, पियाटी कही नात जी, सलभदी पतनु नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवा मास। ये हंसा और हंसनी जीव सोचता है कि यह मेरा है, यह मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरा परिवार है। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा वास्तव में कोई है नहीं। थोड़ा गहराई से देखो तो कौन है अपना आपका। सच पूछो तो इस संसार में या उस संसार में भी कोई आपका अपना नहीं है। यह तो ऐसे ही आपके जीवन में सब मिला हुआ है। स्वामी जी क्या कहते हैं, जग संबंध पाथा नाव का, मेघवा यु संजो, जहाँ के तहाँ सावा चला भाई, अंत में हो जग संबंध पाथा नाव का, मेघवायु संजो, जहाँ की तहाँ सावा चला भाई, अंत में हो बिया। ये हंसनी जो समुद्र में नाव है,
हम लोग उसी तरह से नाव में सवार हैं। माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब ऐसे ही है। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचेगी सब अपना अपना रास्ता ग्रहण करेंगे। कोई आपका साथ चलने वाला नहीं है। जग बांधा पाथा नाव का मेघ वायु संयोग जहाँ के तहाँ साबा चला भाई अंत में हो हंसा और हंसनी। इस संसार में आपको बड़े ही आराम से चलना है, क्योंकि जो आपकी नाव है वह बीच समुद्र में है और पूरा परिवार आपके साथ है। सबके साथ आपको सामंजस्य स्थापित करके चलना होगा, विचार करके चलना होगा, तभी आप किनारे पहुंच पाओगे। ये हिंसा और हंसनी जो सदगुरु है वही खेवटिया है इस नाव का। तो सदगुरु संग मिले रहना। खेवटिया से मिली रहना। ये हंसनी खेवटिया सदगुरु है और आपको सदगुरु संग मिले रहना है। आप जितना सदगुरु संग मिले रहोगे आप इस संसार में आसान से आप पार कर लोगे। आप भेद को जानते ही हो। समुद्र में पता नहीं चलता है किधर को जाना है। पूरा चारों तरफ जल ही जल होता है। समुद्र के अंदर आपको दिखता है ये हंसा और हंसनी। समुद्र हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। यह संसार भी जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी इस समुद्र को पार करना मतलब यह मानव जीवन को इस संसार से सुरक्षित बिना दाग लगे हुए इस चादर को पहुंचा देना। जो चादर है उसमें कर्म का गंदगी न लगे। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोचा समझ अभिमान, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोचा समझ अभिमानी। ये हिंसा और हंसनी यह तुम्हारी आत्मा मन को समझाती है। ये हिंसा और हंसनी
मन की चाल में नहीं रहना। मन तो इसी रेस में रहना चाहता है, क्योंकि यह रेस मन का ही है। तो मन तो इसी देश में रहना चाहता है। और मन क्या क्या चाहता है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप अपने आप को देखो। आपका मन जो जो चाहा है, उसमें सुख कहाँ है। ये हंसा और हंसनी, थोड़ा आप विचार तो करो ना। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो आप तो विचार तो करो। आपका मन जो जो चाहा है, आप उसको प्राप्त किए हो। ये एक जन्म की ही बात नहीं है। पता नहीं कब से आप इस संसार में आए हो। एक संसार तो यह है जिसमें तुम्हारी उम्र 30 साल 35 साल है, या जो भी आपका उम्र है। आप विचार करो, आपका मन जिसको जिसको प्राप्त किया है, क्या उससे आप सुखी हुए हो, आप आनंदित हुए हो। ये हंसा और हंसनी, यह मन इसी संसार का राजा है। यह क्या क्या प्राप्त करना चाहता है, जीव को नहीं देखता, चेतना को नहीं देखता। चेतना तो कुछ और चाहती है। मन जो है कुछ और चाहता है। मन जो है जड़ देश में ही इसको अच्छा लगता है। ये हंसा और हंसनी, आपका शरीर स्वस्थ है और सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मन जो है इसको संतुष्टि नहीं होती। यह शांत नहीं होता है। इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ये हंसा और हंसनी दूसरे रूप में आप देखो तो यही तुम्हें उस चेतन देश में जाने नहीं देता है। देखो, मन को ही थोड़ा सा आप विचार करना। मन ही तुम्हारा काल भी है और मन ही तुम्हारा रक्षक भी है। इसमें बहुत भेद है और भेद में भेद में भेद है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि भेद है, भेद में भेद में भेद है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का ज्ञान अनंत है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है। और जितना संत महात्मा कह गए उसके भी आगे है। और जितना अभी कह रहे हैं या आगे जितना कहेंगे, ये हंसा और हंसनी उसके भी आगे है। और कितना आगे है आप सोच नहीं सकते। कभी कभी हम लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि पत्नी सही है, और कभी कभी हम सोचते हैं पत्नी ही गलत है। ये हंसा और हंसनी, देखो, यह अपना अपना
बुद्धि का स्तर है। तो पति को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं सोचता हूं उतना ही सही है, पत्नी भी आगे सोच सकती है। और पत्नी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सही हूं, उसके आगे भी है। हिंसा और हंसनी, पति पत्नी का संबंध तो व्यवहारिक है। आपने संकल्प लिया हुआ है कि इस चेतना के साथ मैं जीवन अपना बिताऊंगी, इसका हर सुख में दुख में मैं साथ दूंगी। दोनों यही कहते हैं, जो 7 वचन और 7 फेरे और क्या क्या जो होता है, सभी देवी देवताओं के सामने जो है लड़का और लड़की यही तो संकल्प लेता है और फिर जो है अपने विवाह सूत्र में बंध जाता है और जीवन भर उसको साथ निभाता रहता है। और निभाना भी चाहिए, निभाना ही है, क्योंकि आपको उसी सूत्र में बंधे रहना है। चाहे उसको प्रेम सूत्र बोलो, विवाह सूत्र बोलो या जो भी बोलो, हाँ उसमें विचारों में गड़बड़ होता है। कभी लगता है, कभी आप ये नहीं सोचना कि आप ही सही हो। यह दोनों के लिए है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। देखो, 2 चेतनाएं हैं तो किसी भी वस्तु पर दोनों का एक राय नहीं हो सकता है। वहां तो राय मिलाना ही पड़ेगा। ये हंसनी और हंसा, यह सब जड़ देश में है, लेकिन जो एकदम सत्य है वही सदगुरु का आदेश है। वहां पर जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह ऐसे ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और ये वाणियां जुग जुग तक यही रहेंगी, क्योंकि यह समसामयिक नहीं है। यह सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है। अब बाणी बूझो। काला करे सो आज कारा, आज करी सोया, पल में परलया होइगा, बहुरी करो गे का। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे का भेद बूझो। काल करे सो आज कारा, आज करे सोया, पल में परलया होइगा, बहुरी कर गे का। ये हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। यह न जाने कब की वाणी है और कब तक रहेगी। ये हंसा और हंसनी, यह भी हम नहीं जानते, लेकिन इस वाणी की भेद तो बुझो, यह बदली नहीं है। काल करे
आज कारा आवा का आज कारी सोया पलमी परलया होएगा बहुरी करो गे का। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे का भेद समझो। जो आप सोचते हो हम कल भजन करेंगे, अरे वो अभी करो, और जो आज करना है वह अब करो। मतलब क्या है? ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा जो जीवन है यह परलय हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, यह मानव जीवन का एक एक पल जो बीत रहा है यह दोबारा नहीं आएगा। यह सुमिरन करने के लिए मिला हुआ है। जो आपकी सांसें हैं इसकी कीमत तीनों लोक की संपदा बराबर नहीं है। यह जो है गुरु के चरण से लगे रहना है, हटना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में बहुत सारे झामर झूमर हैं। स्वामी जी का ज्ञान तो अनंत है, जीव अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है। सदगुरु की भजन भी अनंत है। और आप किस भजन से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी उसको तो सदगुरु ही जानता है। आपको एकदम निरंतर गुरु के चरण में लगे रहना है। आप और हंसनी, संसार में अनेक तरह का पूजा पद्धति और सब ड्रामा बहुत है। आप एक चीज को हमेशा कोई भी भक्ति, कोई भी पूजा जो तुम्हारी सुरति है और गुरु चरण में लगती है मंडल पर, इसके बराबर कोई पूजा नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो। आपकी चेतना और गुरु का चरण और मंडल, बस यही तीन है जिसको आपको बराबर याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। गुरु का चरण, आपकी सुरति और मंडल, बस बाकी सब बेकार है। आपका काम का चीज नहीं है। आप संसार में थोड़ी देर के लिए आनंदित रहोगे, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, लेकिन जो सुख तुम्हारी सुरति गुरु चरण में और मंडल पर है, यही सार है, यही मुख्य वस्तु है। और उसमें गुरु के चरण में आपको समा जाना, उसी में खो जाना, उसी में विलय हो जाना, यही आनंद का देश है, यही भूमि है जहां पर आप समा जाते हो।
जाप मारी अजी पामरी अनहद भी मरि जाय। जाप मारी अजी पामरी अनहद भी मरि जाय। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। जाप मारी अजी आमरी अनहद भी मरि जाय। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। ए हंसनी और हंसा, इस दोहा का भेद बूझ जाओ। आप जाप करो, अजपा करो, हवन करो, कुछ भी करो, यह सबको काल खाएगा। काल खाएगा का मतलब क्या हुआ? फिर आपको इसी संसार में आना पड़ेगा। इस संसार में आने का मतलब क्या हुआ? आपको मनुष्य जन्म मिलेगा या अन्य योनियों में आना होगा। लेकिन जाप मारी अजी पामरी अनहद भी मरि जाय। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। ए हंसा और हंसनी, आप इस भेद को बूझो। जाप मारी अजी पामरी अनहद भी मरि जाय। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। ए हंसनी, जो तुम्हारी सुरत है वह शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। आप इस बात को कभी नहीं भूलना। शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। नाम का मतलब होता है गुरु का चरण। सत्य नाम का मतलब होता है गुरु का चरण। सार शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। आप भेद को बूझो, चाहे उसको शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, नाम बोलो, सत्य नाम बोलो, सत नाम बोलो, ऐसा तुमको कोई नहीं बताएगा। केवल जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद है, वहीं पर ये मिलेगा। गुरु का चरण एकदम आप स्पष्ट रूप से आप समझ लो, गांठ बांध लो, खूटा गठिया लो। शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। सार शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। नाम का मतलब होता है गुरु का चरण। सत नाम का मतलब होता है गुरु का चरण। सत्य नाम का मतलब होता है गुरु का चरण।
और सूरत ही आप जानते ही हो। तो जो सूरत है वह गुरु के चरण में समा जाती है। आप इस बात को कभी नहीं भूलना। तुम्हारी सूरत जो है कहीं भी नहीं समा पाएगी। जाकी सूरती लगी रहे जहावा, कहे कबीरा पाहूं जाई बताहवा। जाकी सूरती लगी रहे जहावा, कहे कबीरा पाहूं जाई बताहवा। ए हंसनी, आपकी सूरती जहां लगी रहेगी वहीं जो है कबीर साहब आपको पहुंचा देंगे। अरे गुरु को समझो तो, आपने जो संसार में मांगा था सदगुरु आपको वही दिया है। ए हंसा और हंसनी, इस दोहे का भेद तो बुझो। जाके सूरती लगी रहे जहावा, कहे कबीरा पाहूं जाई बतावा। जाकी सूरती लगी रहे जहावा, कहे कबीरा पाहूं जाई बतावा। तो ए हंसनी, आप ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा गरीब हूं, पैसा कम है, तो नौकरी नहीं है, तो धंधा पानी नहीं है, तो बिजनेस नहीं चल रहा है। आपने उस परमात्मा से इतना ही मांगा था। इसलिए मांगा था कि थोड़ा गरीब रहेंगे तो आपको याद करते रहेंगे, और ज्यादा धन संपदा मिल जाएगा तो आपको भुला जाएंगे। ये हंसनी और हंसा, इसीलिए आप सदगुरु से इतना ही मांगा था। आप भेद बूझो और समझो, इसीलिए आप दुखित नहीं होना कभी भी। और फिर आप गुरु चरण में लगे रहना। आप जो चाहोगे वह तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के भेद को बूझो। देखो, आपने सदगुरु से इतना ही मांगा था और कहा था कि हे गुरुदेव, यह तो जीव है, भूल जाता है, तो मुझे दुख भी दे देना ताकि हम आपको याद करते रहे। हंसा और हंसनी, इसीलिए आपको जो मांगा है वही मिला है। अरे वह सदगुरु है, वह परमात्मा है, वह तो आप ही का है। आप जो मांगोगे वही मिलेगा। अब आप इसी जन्म में अभी बोलो यही चाहिएगा, तो ये हंसा और हंसनी, यहां प्रकृति में सबके लिए समय लगता है। तो आपने जो मांगा है, जो आपने कर्म किया है, वह कर्म का ही यह सब मिला हुआ है। इसीलिए आप उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है। जैसा आपने पति मांगा, जैसा आपने पत्नी मांगा, जैसे आपने बच्चे मांगे, वही तो सब मिला है आपको। अब इस संसार में आपको कभी भी दुखित नहीं होना है, क्योंकि यह तो वही है। आपको याद नहीं है
लेकिन वह सदगुरु को तो याद है। आप क्या कहते हो? कबीर साहब क्या कहते हैं? जाके सूरती लगी रहे जहवा, कहे कबीर पहु जाई बतहवा। ऐसा और हंसनी, सृष्टि का तो नियम ही यही है। आप विचार करो, आपका परिवार में क्या कमी है? कुछ भी तो कमी नहीं है। आप सबको गुरु के चरण में रहना है। गुरु का चरण आप जानते ही हो, कामधेनु है। गुरु का चरण जो है अमृत है। गुरु का सब कुछ है। गुरु का चरण ही आपका घर है। गुरु का चरण ही आपका देश है। गुरु के चरण में काल नहीं आता। ऐसा काल नहीं आता का मतलब क्या है? जो काल को जो संसार समझता है वह मृत्यु समझता है। ऐसा और हंसनी, काल का मतलब मृत्यु ही नहीं है, काल का बहुत मतलब है। काल शब्द बोलने से आप बस समझ जाते हो मृत्यु। हंसनी मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु तो उसका कार्य है। काल का मतलब बहुत है, अनंत है। तो जो मृत्यु से परे मरकारा पीरा मारी नाम उतमा मारा कहा, देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए, मरकारा पीरा मरी नहीं उतमा मारा रकाय, देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। ऐसा और हंसनी, शरीर को तो आपको छोड़ना ही होगा। आप नहीं छोड़ोगे तो भी शरीर आपको छोड़ देगी और आपका कर्म का जाल जो है आपका पीछे पड़ा रहेगा। तो इसीलिए अरे गुरु के चरण में समा जाओ। साधना बूझ करके और कैसे समाना है, आप उसमें समा जाओ। तो जा पामारी अजी पामारी अनहद भी मर जाए, सुरति समानी शब्दमी ताको काल नहीं खाए। ए हंसनी, जो आपकी चेतना इस शरीर में फंस गई है, इसी चेतना को तो गुरु चरण में लगा देना है, फिर आपका काल नहीं खाएगा। मतलब आपको फिर इस संसार में आना नहीं होगा। देखो सदगुरु का ज्ञान कितना आसान है, आपको समझ में नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन आप भेद को समझो तो जा पामारी अजी पामारी अनहद भी मर जाए, सुरति सामानी शब्दमी ताको काल
नहीं खाए। ये हंसनी, अब तो सारा भेद भी बता दिया गया। अरे सत्संग में सारा भेद खुल जाता है। अब आप बूझ गए कि चाहे कुछ भी कर लो, सबको काल खाएगा। और जो तुम्हारी सुरति जो है गुरु चरण में समा गई, तो उसको काल नहीं खाएगा। मतलब आपको फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। हिंसा और हंसनी ऐसे साफ साफ शब्दों से आपको कौन समझाएगा, कौन बुझाएगा। जाप मारी अजी पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरति समानी सावधानी, ताको काला नहीं खाए। ए हंसनी, आपको समझ में तो आ गया कि गुरु के चरण में जब हमारी सुरति समा जाएगी, उसी को शब्द कहा गया है। गुरु के चरण को ही शब्द कहा गया है। तो गुरु के चरण में सुरति समा जाएगी, तो उसको काल नहीं खाएगा। ए हंसनी, सदगुरु ने तो आपको सारा बता दिया, लेकिन वह सदगुरु का मंडल है। उसी मंडल पर सदगुरु विराजमान है। वो भी जानते हो आप। अष्टे चक्र सभा शून्य पारा, धरया देरा की पार। ताहा महाप्रभु घर किया, भूली पड़ाऊ संसार। हिंसा और हंसनी, जो चीजें गोपनीय होती थी, उसको तो महारथी हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में अकेले में बताते थे। लेकिन ये तो सदगुरु की वाणी में सारा भेद खुल गया है और सारे सत्संग में खुल जाता है। अब इस संसार में इस भेद को कौन बताएगा। जाप मारे अजी पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरति सामानी साधनी, ताको काल नहीं खाए। ए हंसनी, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। सदगुरु की परम हंस हो और हंसनी हो। यहाँ तो सदगुरु सारा भेद खोल दे रहा है। और आप ये चीज तो आप बूझ ही जाओ। जाप मारी अजी पामरी, अनहद भी मर जाए। सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। और एक दोहा ये भी याद कर लो। जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कहे कबीर पहु चाई बतहवा। ये हंसनी, यही दोहा आपको जीवन में पार कर देगा। इतना आसान सदगुरु ने बता दिया। ये दो ही दोहा आप याद कर लो, आपका जीवन पार हो गया। यह दुनिया के झामर झूमर में नहीं पड़ना। यह तो आपको
संसार तो अरुझा देगा। एहसनी आप 2 ही दुआ याद कर लो। जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कहे कबीरा पहुँचाई बतहवा। एक दोहा ये हो गया। और दूसरा दोहा, जा पामरे अजी पामरी, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में ताको काल खाय। तो ऐसा और हंसनी सदगुरु की जो भेद है, कहां कहां से सदगुरु कब क्या लखा देता है, इस भेद को सदगुरु ही जानता है। हम लोग तो बुद्धि बहुत छोटी है, उसके आगे तो हम लोग जीरो ही हैं। हम लोग बच्चे ही रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी बच्चे ही रहेंगे। अरे उस सदगुरु तो बच्चे ही रहेंगे। एहसा और हंसनी, यह दोनों दोहा आपको हमेशा याद रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ अब मैं वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।